पहले मैं गली गली जाके कचरा बीनती थी। उसमें मुझे इतनी परेशानियाँ आती थी कि किसी भी गली में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो लोग चोर की नज़र से देखते थे या कहते थे इस गली में मत आना है, यहाँ पे मत बीनना। कूड़ा बीन रहे, बीनने तो देते नहीं थे, उसमें भी बहुत पाबंदी लगाते थे। अब चोरी छुपके से अगर बीन भी लिया मानो तो वो पकड़ लिया उनने तो वो भी छीन लेते थे, भगा देते थे। मतलब एक बेइज्जती भी लगती थी बहुत। बुरी नज़र से भी देखते थे। किसी कॉलोनी में जाओ तो वहाँ से भगा देते थे गार्ड लोग कि इधर नहीं बीनना है, एक कॉलोनी है, यहाँ पे तुम लोगों को अलाउड नहीं है। कभी कभी ऐसा भी था कि बस जैसे जा रहे घर से खाली हाथ वैसे घर खाली हाथ जा रहे। मतलब रोना भी आता था कि ये जिंदगी कैसी एकदम भूती जानवरों की तरह ऐसी हालत थी। कहीं पे आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है और ऊपर से धूप, पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। खुद में बहुत ही ऐसा लगता था कि अगर कुछ काम धंधे अगर ये सही से मिल जाते या पढ़ लिख लेते तो कुछ अच्छा काम कर लेते इससे अच्छा। आप सुन रहे थे भोपाल की सड़कों पर कचरा बीनने के काम में अपने जीवन का 1 दशक से भी अधिक समय गुजार चुकी रेखा गायकवाड़ और माला निम्बालकर को। लेकिन ये उनकी जिंदगी का वो समय था जो अब गुजर चुका है। माला निम्बालकर अब भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित MRF सेंटर यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की इंचार्ज हैं और साथ ही रेखा जैसे कई रैक पिकर्स यहां वेस्ट सेग्रीगेशन का काम करते हैं। MRF सेंटर्स वो जगह हैं जहां शहर भर से इकट्ठा होकर आए कचरे से रिसाइकल की जा सकने वाली चीजें सेग्रीगेट की जाती हैं। इसके बाद इन्हें यहां से रिसाइकलर्स को भेजा जाता है। बतौर MRF इंचार्ज माला का दिन सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। उन्हें 16 कैटेगरी में कचरे को सेग्रीगेट करवाना होता है। यहाँ पे जितना भी मटेरियल आता है वो कितना खरीदी हो गया, कितना बेचा गया, इसकी पूरी जानकारी और जितने लेबर लगे रहते हैं उन लेबरों की भी देखभाल, उनको काम समझाना, ये सब मेरे वेस्ट मटेरियल जो रहता है इसमें 16 कैटेगरी रहती है। 16 कैटेगरी में इनको अलग अलग करने के लिए हमें समझाना पड़ता है। उसमें हर प्रकार की कचरा निकलता है, हर प्रकार की वैरायटी बनानी पड़ती है, उसके बाद में कंपनियों को हमें सप्लाई करना पड़ता है। इस काम में उनके पति पूरी मदद करते हैं। ये रैक पिकर जितने भी आते हैं हमारे यहाँ, ये सब मटेरियल लेके आते हैं कचरे में से। इसको हम लोग मिक्स में खरीदते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं। एक तो एंटीक डब्बा आता है, एंटीक डब्बे में, और एक प्लास्टिक का ये बाल्टी है, कुर्सी होती है, और दूसरी बात उसमें काला प्लास्टिक भी अलग होता है, और एक कड़क का आइटम आता है जैसे अपने मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये कड़क होता है। इसको बोलते हैं ABS कड़क होता है वो। और डिस्पोजर उसको बोलते हैं PP, डिस्पोजर पानी पीने का। और हार्ड वाटर जो पानी की बिस्लेरी है उसको हार्ड PVC बोलते हैं। इसमें जितनी क्वालिटी है बहुत सारी क्वालिटी छटती है। और एक कंगा पेन होता है जो अपन कंगी करते पेन से लिखते हैं, इसको कंगा पेन बोला जाता है। भोपाल में MRF सेंटर्स की शुरुआत सार्थक NGO के संस्थापक इम्तियाज अली ने नगर निगम के साथ मिलकर की थी। उनका उद्देश्य रैक पिकर्स को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना था। वर्ष 2011 में नगर निगम भोपाल और इंदौर के अंदर सर्वप्रथम देश में पहले MRF स्थापित किए। पहले ये प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर थे। उसके बाद इनका 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो इनका नाम बदलकर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारी उस समय भी शासन से यही हम लोगों ने अनुशंसा की थी कि जो भी कचरा प्रबंधन का कार्य है, इस कार्य में अधिक से अधिक कचरा बीनने वालों को, लोगों को लगाया जाए, क्योंकि कचरे पर पहला अधिकार इन कचरा बीनने वालों का होता है।
होता है। तो हमारा प्रयास रहा है कि जो भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाएं संचालित हों उसमें कचरा बीनने वाले लोगों को या असंगठित लोगों को उसके अंदर लगाया जाए। तो भोपाल में जितने भी हमारे एमआरएफ हैं, इन एमआरएफ पर हमने यहाँ पे जो कचरा बीनने वाले हमारे रैक पिकर्स थे, उन रैक पिकर्स का हम लोगों ने पूरा उनका हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, नगर निगम में उनको एनरोल किया, उनके आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज़ कराए और उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे के एमआरएफ संचालन की उनको ट्रेनिंग दी। आज जितने भी हमारे एमआरएफ हैं, हर एमआरएफ पे लगभग 30 से 35 कचरा बीनने वाले जो हैं वो स्वरोजगार पा रहे हैं, जिनकी इनकम पहले लगभग 70-80 रुपये थी, आज वो इनकम लगभग 700 से 800 रुपये हो गई है। और इन सभी सेंटर्स पर इन कचरा बीनने वालों को लगाया गया है। इसी मॉडल को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भोपाल मॉडल को देश के दूसरे भागों के अंदर संचालित किया गया है। जहाँ जहाँ भी देश में एमआरएफ बने हैं उन एमआरएफ में इन्हीं कचरा बीनने वालों को लगाया गया है। लगभग 15.5 लाख कचरा बीनने वालों को आज एमआरएफ के माध्यम से रोजगार मिला है, जिनकी इनकम पहले 60-70 रुपये थी, वो 700 से 800 रुपये हुई। एमआरएफ स्थापित होने के बाद कुछ रैक पिकर्स की जिंदगी में निश्चित बदलाव आया है। अब वे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कि गली गली ना कूड़ा बीनते हुए एक ही जगह काम मिलता है और टाइम टू टाइम मेरे बच्चों को मैं खाना भी खिला सकती हूँ। नहीं तो उस टाइम पे मुझे इतना समय नहीं था कि मेरे बच्चे खा रहे या नहीं खा रहे, क्योंकि कूड़ा बीनते थे, इकट्ठा करते थे, फिर दुकान पे जाते थे, मतलब बहुत समस्या थी। अब यहाँ पर काम करने से हमें और इनके साथ जुड़ने से हमें ये समस्याएं खत्म हो गई है। सुविधा ये है कि उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। बाहर के बाज़ारों पे दुकान वाले उनको इतना हाई पे रेट नहीं दे रहे थे, हम उनको अच्छा रेट दे रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। 500-600 रुपये पर डे एक महिला है, एक आदमी कमा के जाता है। पानी नहीं मिलता था इतनी गर्मी में, वहाँ कचरे इसमें बैठ रहे, उसकी बदबू, गर्मी भी, तो ऐसा होता था अक्सर कि कभी कभी गिर भी गए तो घर वाले रहते थे तो उठा दिया, नहीं रहते थे तो कोई बात ही नहीं, कोई ना कोई तो रहता ही था साथ में। समस्या तो बहुत निकाली सर, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाली, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद इन संस्था में तो मतलब बहुत अच्छा सुकून भी है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे बाल बच्चों में भी हमारे वो भी सुकून है। पहले हमें जिस नज़र से देखते थे, अब यहाँ पे हमें वो इज्जत मिलती है, वो हमें कि मैडम करके बुलाते हैं। और मैं जब से इंचार्ज बनी हूँ तब से मेरे जीवन इतना परिवर्तित हो गया कि अब मुझे भी उस काम की खुशी होती है कि नहीं, मुझे कुछ अलग सा सम्मान मिल गया। जब हम लोगों ने 2007 में भोपाल में ये परियोजना प्रारंभ की थी, उस समय हमने देखा कि जितने भी रैक पिकर्स थे, प्रत्येक रैक पिकर्स पे 1-2 केस पुलिस थानों के अंदर दर्ज थे। क्योंकि कहीं भी कोई चोरी होती थी तो उन चोरी का जो इल्ज़ाम होता था, आरोप होता था, इन्हीं कचरा बीनने पे लगाया जाता था। लेकिन हम लोगों जैसे ही गवर्नमेंट के साथ मिल के इन कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, तो शुरू में तो कचरा बीनने वाले हमारे साथ नहीं जुड़े, फिर जब इनका प्रॉपर तरीके से एनरोलमेंट करके इनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, इनको नगर निगम के अंदर मर्ज किया गया और डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर रिक्शों पर इनको लगाया गया, तो ये लगा कि नहीं, ये हमारे सम्मान की बात है। और धीरे धीरे करके इनकी जब आय बढ़ी और इनके बच्चों को भी हमने राइट टू एजुकेशन के तहत कॉन्वेंट स्कूल, बड़े स्कूलों के अंदर उनका एडमिशन्स कराया, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत इन लोगों को मकान दिए गए और शासन की जो जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का जब इनको सीधा लाभ मिला तो आज समाज में इनकी एक जो है एक भूमिका जो है बनी है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति जस की तस है। आज भी शहर के बीचों बीच जलते हुए कचरे के ढेर में बच्चे और रैक पिकर्स प्लास्टिक की खोज कर रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि वो दिन के कुछ रुपए कमा सकें और अपनी रोटी का इंतजाम कर सकें। कई शहरों के अंदर, ग्रामों के अंदर आज भी कचरा प्रबंधन की समस्या है। कुछ जगहों पे प्रॉपर तरीके से कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा है, गाँव के अंदर कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा है, कचरे को जलाया जा रहा है, कचरे को वाटर बॉडीज़ में फेंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का या योजना बनाने में कुछ ना कुछ अधिकारियों से जो है कमी आई है। तो मेरा आपके इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि आम जनता को
अपनी भागीदारी इसमें निभाना चाहिए। इंदौर जो आज सबसे सफल हुआ है, पिछले 7 सालों से जो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके पीछे वहाँ की जनता का नगर निगम इंदौर को सहयोग देना है। तो वैसा ही सहयोग भोपाल की जनता भी देती है, लेकिन उसका प्रतिशत जो है थोड़ा कम है। आज भी 20-25% लोग ऐसे हैं कि जो कचरे को मिक्स करके देते हैं, कचरे को खाली प्लाटों पे, नालों के अंदर फेंक देते हैं। तो यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते आप उनको रोकें टोकें। जरूरत है कि जो सुधार माला और रेखा की जिंदगी में आया है वो भारत के अन्य शहरों में मौजूद रैग पिकर्स की जिंदगी में भी आए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम, आप और शासन कचरे के प्रबंधन के काम को गंभीरता से लें और इस काम से जुड़े लोगों को सम्मान की नजर से देखें।